दरियाए सिंध पर कैनाल्स तामीर होंगी या नहीं, मामले पर गौर के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका वफादात कौंसिल का इजलास। मुतल्लिका वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला शरीक। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर होने वाले इजलास में दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर समेत 6 निकाती एजेंडे पर गौर। मुश्तरका वफादात कौंसिल अवाम की उमंगों की तर्जुमानी नहीं करती तो पीपी अवाम के साथ खड़ी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। रुकने कौमी असम्बली नवीद कमर से मुलाकात में मुतनाज़ा कैनाल्स के हवाले से किसी भी किस्म का समझौता न करने के मौक़िफ़ का इआदा किया। भारत को सिंधु का पानी कभी बंद नहीं करने देंगे। पहलगाम वाक़या भारत की अपनी नाकामी है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता। चाहते हैं कि पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत और मुल्क के साथ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हममंसब वांग जी से टेलीफोनिक रब्ता। पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। वांग जी ने कहा कि चीन मामले की शफ़ाफ और मुनसिफाना तहकीकात का हामी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान की सियासी क़यादत जग ज़ुबान। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, भारत को पैगाम मिल गया होगा कि पाकिस्तान की हिफाजत, इस्तेहकाम और जंग के रवैये के खिलाफ हम सब एक हैं। मोदी के आने के बाद भारत RSS कंट्रोल रियासत बन चुका है। पहलगाम में सयाहों पर हमला दिन दहाड़े हुआ। भारतीय मौक़िफ़ के मुताबिक 4 अफराद आए, लोगों को कत्ल करके खला में चले गए। मकबूजा कश्मीर में तैनात 7 लाख भारतीय फ़ौज हमले के वक्त कहाँ थी? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि भारत ने अब तक एक मुलजिम भी नहीं पकड़ा, लेकिन 10 मिनट के अंदर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। लगता है FIR पहले कटी और वाक़या बाद में हुआ। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एकजा हैं समेत तहरीक-ए-इंसाफ उनको एक जगह बिठाएं। ये हमारे घर का मामला है, लेकिन जब हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब फिर एक हैं। इसमें हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वाबडा का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा, जब मुल्क की बात हो तो हम सबको यकजा होना चाहिए। भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करके दहशतगर्दी की है। सेनेटर अनवारुल्लाह काका ने कहा कि पहलगाम वाक़े में बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, लेकिन इससे कश्मीरियों के कत्ल का जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। सेनेटर जान मोहम्मद बुलेदी ने कहा कि वाक़े की तहकीकात करके असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। भारत किसी भी मुहिम जोई से बाज रहे। 2 एटमी ताकतों की जंग खित्ते समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने भारत को खबरदार कर दिया। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत सिंध तास मुआहदे पर आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम ऑप्शंस देख रही होगी। आलमी बरादरी जंगी जुनून में मुब्तला भारत को किसी भी इक़दाम से रोकने के लिए किरदार अदा करे। तास मुआहदा आलमी कानूनी हैसियत रखता है। वर्ल्ड बैंक इस मुआहदे का ज़ामिन है। साबिक अटॉर्नी जनरल और सीनियर कानूनदा उश्तर और साफ ने खबरदार कर दिया। कहा कि अगर भारत ने मुआहदा ख़त्म करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के पास तमाम कानूनी, सफारती और दीगर रास्ते मौजूद हैं। भारतीय जालियात और सिंध तास मुआहदे की मअतली के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद किए गए। आलमी बरादरी से भारतीय जालियात का नोटिस लेने का मुतालबा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी हुकूमत की साजिश बेनकाब कर दी। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत अपने अंदरूनी खलफिशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में मदद और ताउन के लिए दर्जनों गैर मुल्की सरबराहों से राब्ते किए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के हवाले से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई अवामी सबूत पेश नहीं किया।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दरिया जहलुम में इजाफी पानी छोड़ने से मुतालिक भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिंध ताश माहदे की एकतरफा मअतली के ऐलान को सच साबित करने की भौली कोशिश। दरिया जहलुम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। ज़राए के मुताबिक भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात को खतरा लाहिक नहीं। मोदी सरकार ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। कराची के माजूर नौजवान को इलाज से महरूम कर दिया। 16 साल माजूर अयान इलाज के लिए भारत गया। भारतीय हुक्काम ने इलाज के बगैर वापस भेज दिया। भारतीय हुक्काम ने मरीज की वालदा को भारत में रोक लिया। अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना। नौजवान गुज़श्ता माह से दिल्ली के अस्पताल में ज़ेर इलाज था। मोदी के हमनवा भी मोदी की जबान बोलने लगे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे का बांग्लादेश को भी पानी की फराहमी रोकने का मुतालबा। कहा, गंगा के पानी का मायदा 1996 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत की तरफ से गलत था। हम कब तक सांपों को पानी फराहम करेंगे? ये वक्त सांपों को कुचलने का है। बीजेपी लीडर का बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत पर दहशतगर्दों से रवाबित का इल्ज़ाम। भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ जाग उठे। एक और भारतीय खातून की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। कहा, पहलगाम हमले को रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार से अब तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं आया? आप पाकिस्तान का पानी रोकने के दावे कर रहे हैं, दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ा? पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस भारतीय एयरलाइंस को इजाफी ईंधन कीमत में यौमिया 20 करोड़ 50 लाख रुपए का झटका। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से भारतीय एयरलाइंस को इस रकम की बचत होती थी। रमज़ान रिलीफ पैकेज की कामयाबी पर तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशें काबिल सताइश हैं। मुस्तहिक अफराद का वक़ार बरकरार रखते हुए शफ़ाफ़ अंदाज में अदायगियाँ की गईं। डिजिटल वॉल्ट के दायरा कार को मुल्क भर में तोसी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। पाकिस्तानी मसनूआत पर इजाफी अमरीकी टैरिफ हुकूमत ने हिकमत अमली बना ली। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की क़यादत में वफ़द अमरीका भेजने का फैसला। वफ़द ट्रंप इंतज़ामिया से मुज़ाकरात करेगा। वफ़द अमरीकी इंतज़ामिया से 29% मुचव्वज़ा टैरिफ में कमी पर बात करेगा। पाकिस्तान में महंगाई 60 बरस में सबसे कम है। ज़र मुबादला ज़खायर दोगुना और रुपए की कदर में 3% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की की राह का खाका पेश किया। माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में जुर्रतमंदाना इस्लाहात का ब्यास। सिंध हुकूमत ने कराची के एहतजाजी ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया। मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स को एहतजाज खत्म करने पर आमादा किया। कहा, ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात का एहसास है। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तखमीने के लिए कमेटी तश्कील दे रहे हैं। उम्मीद है तमाम सड़कें जल्द खुल जाएंगी। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। मुजाहिरीन की वज़ीर आला ऑफिस में घुसने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। मुजाहिरीन की आउटडोर वॉर्ड्स के बाद एमरजेंसी में भी काम बंद करने की धमकी। हुकूमत ने कानूनी शिकंजा कस लिया। मुजाहिरीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। मुतअद्दिद डॉक्टर्स को नौकरी से फारिग कर दिया। YDA की हुकूमत को 48 घंटे की मोहलत। बरतरफ डॉक्टर्स को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। किसी हेल्थ वर्कर को बेरोजगार नहीं कर रहे। धरना और टीचिंग अस्पतालों की हड़ताल बिला जवाज है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुजाहिरीन के सिरिंजेस और कैंचियों से पुलिस पर हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, इलाज बंद करके मरीजों को ख्वार करना गैर इंसानी फेल है। डॉक्टर्स और मुलाजमीन शरपसंदी से बाज रहें। किसी को शरपसंदी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क
से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनतुल खारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार। शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाका, 10 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमन कमेटी का दफ्तर मुकम्मल तबाह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वो बना रहे थे। दस्तावेज़ात से वाज़ेह हो गया कि जजेस का तबादला आइन के साथ फ्रॉड और कलअदम करार देने के काबिल है। जजेस तबादला केस में लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए अंदरूनी सिंध से कोई जज मौजूद नहीं। तबादले की समरी में अवामी मफाद का कहीं कोई जिक्र नहीं। हज ऑपरेशन का आगाज आज रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार। 100 से ज़ायद परवाज़ों से 28,400 आज़मीन इस्लामाबाद से रवाना होंगे। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी का यकतरफा ऐलान। यूक्रेन में 8 से 11 मई तक जंगबंदी होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर ने यूक्रेन से भी 3 रोज़ा जंगबंदी पर अमल दरामद का मुतालबा किया। इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा पर बम बरसा दिए। मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों में 23 अफराद शहीद। गजा में शहादतों की तादाद 52,243 हो गई। उधर इसराइल की तरफ से गजा में खुराक और इमदाद की मुकम्मल नाकाबंदी का सिलसिला 8 हफ्तों से जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कहत के खदशात बढ़ गए। यमन के हिरासती मरकज़ पर अमरीकी हमले में 68 अफराद जान से गए। हौसियों के मुताबिक जेल में 115 अफराद कैद थे। हमले में 50 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और पुर्तगाल और स्पेन में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। दोनों ममालिक के हुक्काम ब्लैकआउट की वजह का पता लगाने और बिजली बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ। बिजली ब्रेकडाउन से फ्रांस के भी कुछ हिस्से मुतासर। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।